नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दिल्ली पुलिस का एक जबरदस्त ऑपरेशन देखने को मिला। पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे और पूरे देश में एक मैसेज जा रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत बहुत खराब हो रही है। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। कुछ कॉकरोचों का समर्थन उनको मिल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। उनकी कुछ मांगे नहीं, और इन तमाम चीजों के बीच आज दिल्ली पुलिस का एक्शन नजर आया और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। सुबह सुबह वहां पर धावा बोला और सोनम वांगचुक को उठाया, फिर हॉस्पिटल लेकर के गई और वहां पर उनका भी मेडिकल चल रहा है। इसी बीच पूरे देश में बवाल मच गया। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल, प्रियंका चतुर्वेदी तक के बयान आ गए। सबने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। और इस बीच अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच पार्टी का हेड है, वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और पूरे देश में सवाल उठ गया, क्या 20 तारीख का जो बड़ा प्लान बन रहा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया? क्योंकि डिंपल यादव ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। डिंपल यादव भी वहां पर पहुंची थी, केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे थे। यानी इस धरना प्रदर्शन का राजनीतिकरण भी हो चुका था और इसलिए तैयारी थी कि 20 तारीख को बड़ी संख्या में लोगों को जुटाएं, हजारों की लाखों की संख्या में, फिर ऐसा माहौल बनाएं कि भारत की स्थिति इस वक्त बद से बदतर है। सोनम वांगचुक की कुछ मांगे हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, सरकार से 1-to-1 बातचीत और छात्रों के अधिकारों की रक्षा। नीट पेपर लीक को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी? और जो सरकार कई बड़े मुद्दों पर कभी झुकती नहीं है, क्या वो सोनम वांगचुक के आगे झुक जाएगी? इसी बीच सोनम वांगचुक को लेकर बहुत सारे दूसरे पहलू भी सामने आए हैं कि सोनम वांगचुक की सिर्फ एक पहलू पर बातचीत क्यों हो, उनका दूसरा हिस्सा जो है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए कि 2025 में लद्दाख में जो हिंसा हुआ था, सोनम वांगचुक उसमें आरोपी बनाए गए थे, उन पर एनएसए लगाया गया था, 6 महीने तक वो जेल में रहे थे, विदेश से फंडिंग की आरोप लगी थी, सीबीआई जांच हो रही है और पाकिस्तानी कनेक्शन के भी गंभीर आरोप सोनम वांगचुक पर लगे। ऐसे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो देशभक्त हैं, तो दूसरे साइड वाले लोग कह रहे हैं कि देश विरोधी हैं। ऐसे में आज हम सोनम वांगचुक से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे को उठाएंगे कि सोनम वांगचुक जो कर रहे थे, क्या उसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी था और वो राजनीति से कितने प्रेरित थे। तो ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, सोनम वांगचुक के सिर पर किसका हाथ और जंतर मंतर पर फ्लॉप हो गई बड़ी साजिश। इस चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से श्वेता सिंह जी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हुए हैं और अरुणेश द्विवेदी जी जुड़ेंगे अभी कुछ समय में। तो श्वेता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने एक सीधे साधे व्यक्ति को सुबह सुबह जंतर मंतर से उठवा लिया और ऐसा ऑपरेशन चलाया कि उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं सक्सीड कर पाई और बीजेपी ने जानबूझकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने पहले ही उनके परिचय में कहा कि कई मामले में वो दोषी भी पाए गए और जनता की नजर में दोषी हैं वो, तो वैसी स्थिति में उनको यह नहीं कह सकते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसा कुछ किया गया। लेकिन हाँ, ठीक है, उन्होंने सवाल अच्छा उठाया था, बच्चे के भविष्य की बात थी, विद्यार्थी के भविष्य की बात थी, इसलिए मैं उन पे बहुत टिप्पणी नहीं करूंगी। कोई तो है जिसने सवाल खड़ा किया था, या सवाल पक्ष या विपक्ष जो भी सरकार हो उनसे पूछा कि ऐसे मामले क्यों बार बार हो रहे हैं, इसलिए समर्थन करती हूँ। रही बात, अगर मैं सिर्फ वांगचुक जी का बात करूंगी, अगर वो धरना प्रदर्शन कर रही थी तो व्यक्तित्व तो होना बहुत जरूरी होता है। कैसे व्यक्ति ने क्या कार्य किया, क्या मांग किया और क्या किया।
जब बार आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जबरन उठाया गया, ऐसा बिल्कुल मैं इनकार करती हूँ इन बातों से, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश आया और डॉक्टर का सलाह था कि इनको यहाँ से उठाकर स्वास्थ्य के ख्याल से इनको अस्पताल ले जाया जाए, तो वही प्रक्रिया किया गया है। नहीं श्वेता जी, मैं खुद कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही दिल्ली पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन ये जो मांग कर रहे थे, बहुत सारी मांग अपनी जगह पर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर ये लोग मांग रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करा देती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? क्या उनसे बेहतर कोई शिक्षा मंत्री मोदी कैबिनेट में नहीं हो सकता? अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, अगर कोई भी मामला होता है तो उसका निष्पादन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। क्या इस्तीफा समाधान होता है कभी? तब तो आए दिन आप सब मंत्री से इस्तीफा मांगिए, तब तो सब दे देंगे इस्तीफा। अभिजीत दीपके ने, श्वेता जी, अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है। वही मैं बोल रही हूँ, कोई प्रधानमंत्री का मांगेंगे इस्तीफा, कोई अन्य का मांगेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगा जा रहा है। मामला है, निष्पादन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, ऐसे मामले बार बार नहीं उठने चाहिए, ना घटना होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से मैं समर्थन करती हूँ, मांग होनी चाहिए, लेकिन समाधान इस्तीफा नहीं है। और मांगना तो खैर उनका काम है, दबाव बनाना काम है, इसलिए वो बना रहे हैं। और इस पे हमें सरकार पे पूर्ण विश्वास है, माननीय मोदी जी पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। और सारे मामले जो बार बार उठ रहे हैं, 9 किलो वजन घट गया श्वेता जी, 9 किलो वजन घट गया सोनम वांगचुक का, और पिछले 20 दिनों से ये प्रदर्शन जारी था। तबीयत बहुत ही उनकी लचर स्थिति में नजर आ रही है, तो ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता था। और शायद सरकार को इसी बात का डर सता रहा था कि अगर कुछ बड़ा हो गया तो फिर सरकार बुरी तरह से फंस जाएगी, इसलिए उठवा लिया गया सीधे तौर पर। आज 21वां दिन है, तो 21वें दिन में 9 किलो वजन का तुरंत से चले जाना स्वाभाविक सी बात है, चिंता करनी चाहिए सरकार को। सो उन्होंने चिंता किया, उन्होंने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को, निर्देश को मानते हुए प्रशासन ने यह निर्णय किया है। और उनकी जहां तक मांग की बात है, सब उनके साथ हैं। मैं जैसा बोली कि मेरे जैसे वक्ता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भी उनके इन मांग का समर्थन करते हैं। मांग गलत नहीं है, लेकिन तरीका भी तो सही होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को कहा, रखा, धरना के माध्यम से रखा, सरकार तक भी बात गई, और उनको आगे भी बात करनी चाहिए सरकार शांतिपूर्ण तरीके से। रोशन जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी देश में? नरेंद्र जी, लगता है कि आप उसको भूल रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में या देश की नीतिगत व्यवस्था यही है, सिद्धांत यही कहता है कि अगर हमारे से या हमारे डिपार्टमेंट में हमसे कोई चूक होती है, तो मैंने देखा है रेल मंत्री, वित्त मंत्री, सैकड़ों ऐसे लोग हैं देश में जो इसका उदाहरण पेश किए हैं कि साहब मैं तो पहले अपना, मैं बाद में इन्हीं के सिस्टम में जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन्हीं के राज में अटल जी के साथ वो मंत्री थे, क्या ताबूत घोटाला या क्या उस पर लगा था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बरी तो बाद में होऊंगा, हम सही हैं या गलत हैं वो तो जनता देखेगी, या सरकार जो जांच करेगी उसमें मैं सही और गलत होऊंगा, लेकिन मैं रिजाइनेशन देता हूं। केवल मोदी जी में यही हट जो है कि साहब जो चोर है, मैं साफ, ये तो 3-4 बार से, जिसको लीक मिनिस्टर कहा जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को जनरल अगर पूछेगा कि साहब लीक मिनिस्टर का नाम बताओ, वो तुरंत कह देगा हो धर्मेंद्र जी। वो मैंने पूरे भारत में ये चर्चा हो गया कि आखिर मोदी जी की कौन सी कमजोरी है जो एक लीक मिनिस्टर को छोड़ ही नहीं रहे। कौन सा बात है शिक्षा में भाई, पूरे देश में क्या शिक्षा व्यवस्था जो बर्बाद होती, जबकि पूरे देश का जो सबसे रीढ़ है, जो सबसे कहता है बैकबोन है, और उसको खत्म करने का जो जिम्मा ठान लिया हो, और उस व्यक्ति को रिजाइन देने में 24 में मैंने देखा
25 में मैंने देखा, 26 में मैंने देखा। देखे होंगे राहुल जी जो है छात्रों के साथ। रोशन जी, किसान कानून के अलावा मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार ने कोई बड़ा फैसला वापस लिया है, लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव, केजरीवाल, सारे लोग जो है उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ट्वीट्स अखिलेश यादव ने किए और केजरीवाल ने तो बाकायदा वीडियो बनाया। डिंपल यादव वहां पर गई भी थी। तो इस आंदोलन का क्या पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका था? हम अभी आपको हम फिर से यही बात बोलना ही चाह रहे थे। हमारा कहना है सोनम वांगचुक का जो मुद्दा है, जो उन्होंने शिक्षा और छात्र से शुरू किया और उनका बैक जो हिस्ट्री है, या वो किनके साथ हैं, या कौन आप है, या कौन में जो है वो मोदी जी का ही सब किया दिया है। देखे होंगे वो बाबा जो कौन बाबा है अभी, अरे जो कहते थे कि पेट्रोल घट जाएगा तो फलना हो जाएगा, वो कोई हरिद्वार या कहाँ पतंजलि में, हाँ रामदेव बाबा। अरे आप तो पतंजलि का सामान यूज करते होंगे ना रोशन जी? पतंजलि का सामान उपयोग करते होंगे तो रामदेव जी को तो जानते ही। जीवन में मैं वैसा फ्रॉड के साथ मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं साबित करके रख दूंगा देश में वो आदमी फ्रॉड है। वो आसन निकाले कैसे वो पेट्रोल का दाम कम कर रहा था भाई। अरे आज आप आंदोलन का विरोध कर रहे हैं रोशन जी, आज आप आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। यही की सरकार थी। हाँ। और वो कहता था वो आदमी कि साहब जो है मैं पेट्रोल कम कर दूंगा। अरे साहब नहीं, सुनिए ना, मुद्दे से भटकते नहीं है रोशन जी, मुद्दे से भटकते नहीं है। रामदेव को लेकर आपने टिप्पणी की, लेकिन आपकी ही सरकार थी। आज आप आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जब रामदेव ने आंदोलन किया था तब उनकी पिटाई करवा दी थी आपने दिल्ली में, और सलवार सूट पहनकर रामदेव को भागना पड़ा था। हमारा जो बातें हम लीक से बोल रहे हैं उस बातों को आप हमसे बाद में जितनी बातें हैं पूछिएगा और मैं उसका जवाब भी दूंगा। हमारा कहना है कि रिजाइनेशन जो है, सरकार बार बार अगर गलती करे, हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी यही लोग। पे मैं नहीं आ रहा हूँ, वो सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसका राजनीतिकरण हो चुका था पूरी तरह से आंदोलन का? और 20 तारीख को तैयारी थी कि सरकार को बदनाम करना है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा करेंगे, बहुत सारे लोग जुटेंगे, कुछ कॉकरोच का भी समर्थन मिलेगा। मैं इस खेले में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, राहुल जी के सिपाही के रूप में, हमारे राहुल गांधी जी हर एक क्षेत्रों में, कोटा में, देहरादून में, सब जगह वो छात्रों की गूंज करके सभा कर रहे हैं और सबको मोदी सरकार का जो लीक मैसेज है वो दे रहे हैं। और हमारा जो जुटान है, हमारा जो देश में जनता पर विश्वास है कि साहब जो है, जो ये पेपर लीक ये हर जगहों पर एक आम बात हो गई है। इस सरकार का कमाई का एक जरिया हो गया है कि पैसा जिस माध्यम से हो, चाहे पेट्रोल में मिला के हो, कि साहब जो है वो शिक्षा में जो है वो पेपर लीक करके हो, कि चाहे वो ठीक है। तो सोनम वांगचुक का आप समर्थन करते हैं या नहीं? माने रुपया अडानी अंबानी को लाभ दे के हो, ठीक है, रुपया गुजराती को चाहिए, ये पहले हम लोग अरुणेश जी के पास आज नंगी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है अरुणेश जी, सोनम वांगचुक जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, 9 किलो उनका वजन घट गया, अब हॉस्पिटल में वो एडमिट है, बहुत सारी बातें चल रही है। एक पक्ष उनका खुलकर समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष उनका खुलकर विरोध कर रहा है कि जिस व्यक्ति पर एनएसए लगे, जिन पर पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप लगे हैं, सीबीआई जांच हो रही है विदेशी फंडिंग को लेकर। क्या सोनम वांगचुक इस पूरे मुद्दे को, इसका सियासीकरण करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे, या वाकई में वो चाहते हैं कि देश की व्यवस्था बदले? और क्या व्यवस्था बदलने के लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी है? इससे पहले अगर आप थोड़ा सा देखें, कुछ महीने पहले ही इसी सरकार ने उन पर कौन सा जो है सबसे बड़ा एक कानूनी हथियार का प्रयोग किया था, एनएसए। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें तो दम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी ये पेपर लीक का मामला है, नीट का हो या फिर कुछ और हो, दरअसल शिक्षा, एजुकेशन बीजेपी के कितने उसको प्राथमिकता में है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। जब पहली बार जो है बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में आई 2014 में, उसके बाद आपने देखा होगा शिक्षा मंत्रालय को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पहले जो बनाया गया था, जो एक टीवी की जो है
एक्ट्रेस थी, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन पर भी काफी सवाल उठे। इसके बाद जो है धर्मेंद्र जी बनाए गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इस्तीफा देने मात्र से ही समस्या का समाधान हो जाएगा, पेपर लीक रुक जाएंगे, या फिर जो है इस तरीके का पूरा जो एक सिस्टम बनाया जाए फुल प्रूफ सिस्टम हो कि पेपर लीक हो ही ना, या भी किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था में उसको दूर करने के लिए सरकार एक मजबूत व्यवस्था बनाए। अब मोदी सरकार की जो कार्यशैली है ना, वो इस्तीफे पर आधारित कार्यशैली नहीं है। आपने उदाहरण दिया था कुछ समय पर अभी डिस्कशन में ही कि जो 3 कानून लाए गए थे कृषि कानून, उसमें भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर लास्ट में जब देखा बहुत ज्यादा जो है दबाव बन गया या फिर बहुत ज्यादा वो किसान उनसे नाराज चल रहे हैं, तो वो टीवी में सामने आकर के उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम किसानों का दिल नहीं जीत पाए या किसानों को अपनी बात इन तीनों कानून के माध्यम से नहीं समझा पाए, इसलिए हम उन कानून को वापस लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या कृषि मंत्री का इस्तीफा हुआ था? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इस्तीफे की ही सियासत हो। अब सारा मुद्दा जो अभी एक सोनम वांगचुक उठा रहे हैं या इससे पर जो कॉकरोच पार्टी है, ये सब लोग क्या है ना कि मुद्दा इस्तीफा को बना रखे हैं, जबकि मुद्दा इस्तीफा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्था प्राप्त है, जो शिक्षा व्यवस्था में जो एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं उनको दूर करने का मुद्दा होना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि क्या जो है सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आप देखेंगे एनटीए के 2 सीनियर टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारियों को बीजेपी सरकार ने हटाया, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अब डायरेक्ट यहाँ मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान जी आकर थोड़ी ना पेपर लीक कर रहे हैं, ना ही उनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर आप बात करोगे तो इस देश में स्वतंत्रता के बाद जहां तक मुझे याद है सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि हम नैतिक पदों पर बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे विभाग में हमारे मंत्रालय में कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है या भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो एक नैतिक आधार पर मैं इस्तीफा देता हूँ। बाद में आपने देखा होगा कि एक मामले पर हमारे जो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी उन्होंने दिया था। इसके अलावा अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि नहीं, लेकिन सर आज के दौर में तो ये नैतिकता की बात कहाँ नजर आती है। अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े उदाहरण है हमारे बात सरकार को होश क्यों आया, क्योंकि सरकार पहले ये मान के चल रही थी अरे कुछ ही दिन का ये नाटक है, इसके बाद अपने खत्म हो जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक एक प्रमुख हस्ती है, बहुत पुराने जो है वो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके ऊपर 3 इडियट जैसी फिल्म बनी। अब यहाँ पे भी देखिए फिल्म वालों की आमिर खान ने जिसका रोल प्ले किया है सोनम वांगचुक का, उन्होंने ना तो ट्विटर में कुछ लिखा ना सोशल मीडिया में कुछ लिखा, और पब्लिक डोमेन में आके तो खैर कोई किसी चैनल को बाइट या इंटरव्यू देंगे ही नहीं, लेकिन अपनी जीवन यात्रा पर 5 घंटे का इंटरव्यू एक चैनल को दे सकते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असली मुद्दों पर फोकस किया जाए। देखो धरना प्रदर्शन करना कोई अलोकतांत्रिक नहीं है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। गांधी जी ने भी इसका जो है सपोर्ट किया था। अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है, व्यवस्थाओं को सुधारने की बातें की जा रही है, तो फिर सरकार पीछे क्यों रह गई है? क्यों नहीं लोगों का भरोसा आप लोग जीत पा रहे हैं? कुछ एक्शन देखने को जरूर मिले हैं। दोबारा नीट पेपर लीक के बाद एग्जाम जब हुआ तो हमने उसमें देखा कि चीजें ठीक हुई और कहीं भी पेपर लीक की खबरें नहीं आई। लेकिन पूरे देश में जहां भी एग्जाम होते हैं कई बार पेपर लीक हो जाती है, तो सरकार से चूक होती कहां पर है? देखिए, जहां भी चूक हुई उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की सरकार है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उसके बावजूद लीक हुई है पेपर, इसके लिए तो हम लोग भी इसका विरोध ही किए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के भविष्य की बात होती है। लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर जो तरीका अपनाया गया धरना प्रदर्शन का, और उस पर राजनीतिकरण, जिस तरह की डिम्पल यादव जी पहुंची, केजरीवाल जी पहुंचे, बाकी अन्य दल, बाकी अन्य बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे, तो क्या मुद्दा विद्यार्थी का रह गया था? क्या मुद्दा यह था कि विद्यार्थी के भविष्य की बात हो रही थी? वहां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण होने लगा था, जो तरीका सही नहीं था। ना तो तरीका सही ना था और ना तो राजनीति का इन्वॉल्वमेंट सही होता है। तो लेकिन जो कि सवाल खड़ा किया गया था और सरकार से मांग की गई थी, उस विषय पे तो साधारण से साधारण लोग
हर नेता चाहे दल कोई भी हो ठीक है उनके सविता जी, साथ ओके। सहयोग में था, अरुणेश जी जवाब देंगे। सपोर्ट में था। सर क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया गया है? चलिए रोशन जी, आपसे सीधा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करती है जो सरकार के खिलाफ होता है, तो आप लोग क्यों नहीं सोनम वांगचुक से अपील कर रहे थे? आप लोग ही कहते कि आप धरना प्रदर्शन कर दीजिए, आपका 9 किलो वजन कम हो गया। इन चीजों से दिक्कत तो होती है, फिर जब एक्शन होता है तो देश की विपक्षी पार्टियां कहने लगती हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, हमारी आजादी खतरे में है, हम पर अत्याचार हो रहा है। क्या ये चीजें ठीक है लोकतंत्र के लिए? आपको इस मामले में एक ही बात कहेंगे नविंदु जी कि जो सरकार हमारे यहाँ 14 से है, गूंगी बहरी सरकार, मीडिया से नहीं बात करने वाली सरकार। पहली बार मैंने अपने इतने उम्र में देखा कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात करने में कतराता हो। सैकड़ों जो है इल्जाम इनके मिनिस्टर पर रहते हैं, उनको इस्तीफा, नीतिगत इस्तीफा, नैतिक रूप से रिजाइनेशन देने में घबराता हो। किसी चीज को बार बार जो है, चाहे वित्तीय व्यवस्था हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा पर बात हो, कि स्वास्थ्य पर बात हो, वो गलती पर गलती, वो गलती पर गलती होते जाए, लेकिन उस पर कोई सिस्टम नहीं सुधार लेना है। इसीलिए मैंने एक ही बात कहा कि ये संवैधानिक सरकार जो। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश जी, रोशन जी, श्वेता जी। तो अब देखना यह होगा कि आगे चलकर सोनम वांगचुक को लेकर क्या खबरें आती है सामने। क्या उनका जो अनशन चल रहा है उसको हॉस्पिटल में खत्म कराया जाएगा? क्या उनको भोजन दिया जाएगा? क्योंकि स्थिति तो खराब है और ट्रीटमेंट के लिए शरीर में ताकत की जरूरत होगी, तो क्या उनको उस तरह से चीजें दी जाएंगी, चाहे वो लिक्विड की तरह हो या फिर सॉफ्ट चीजें हो, और ये आंदोलन जो है उनका वो पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। दूसरा, सरकार को भी इस चीज के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि देश में पेपर लीक ना हो, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो और जो मांग की जा रही है वो मांग पूरी हो जाए। आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।